हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको डोंकी मूवी शॉर्ट में बताने जा रहे हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हीरोइन बेड पे लेटी हुई है जिसका नाम मन्नू है। मन्नू हॉस्पिटल में एडमिट है। वो हॉस्पिटल में एक नर्स की जेब से सिगरेट निकालती है और पीने लग जाती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाती है और सीधे वकील के पास जाती है और वकील से इंग्लैंड से भागने की बात करती है और सीधे हांडी को फ़ोन लगाती है। हांडी जो कि एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है उस समय। यहाँ पर हांडी को रेस में दौड़ता हुआ दिखाया गया था। उसके बाद जैसे ही हांडी को पता लगता है कि मन्नू का फ़ोन आया है, हांडी उसी वक्त वहाँ रुक जाता है। पूरे 25 साल बाद हांडी मन्नू की आवाज़ सुन रहा होता है। मन्नू से बात करते हुए हांडी रोने लगता है। ऐसा ही हाल मन्नू का होता है। मन्नू उससे फ़ोन पर इंडिया आने के लिए बोलती है और अपने दोनों दोस्तों से मिलती है और उन्हें भी इंडिया आने के लिए ही बोलती है और उन्हें बताती है कि हांडी हमें इंडिया लेकर जाएगा, पर इसके लिए हमें सबसे पहले दुबई पहुंचना होगा। फिर इसके बाद पिक्चर में दिखाया गया है फ्लैशबैक में 1995 का लाटू पंजाब के बारे में। तीनों दोस्तों की विदेश जाने की बड़ी इच्छा होती है। आगे दिखाया गया मन्नू जो कि फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में थी। वो अपने घर का सामान बेच कर गुजारा कर रहे होते हैं कि उसका इकलौता भाई मर चुका था। उनका दूसरा दोस्त बुग्गू जो कि कपड़ों की शॉप पे काम करता है, जिसके पापा की नौकरी जाने के बाद उसकी मम्मी एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना स्टार्ट कर देती है। शर्ट पहनने के कारण गांव के सारे बूढ़े उसकी मम्मी पे लाइन मारते हैं। बुग्गू को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि उसकी माँ बैंड शर्ट पहन कर जॉब पे जाती है। अगले सीन में बल्ली की माँ को सिलाई करते हुए दिखाया जाता है, जिसके पास चाय पीने तक का भी समय नहीं है। बल्ली भी अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान है। बल्ली जो कि एक सैलून में बाल काटने का काम करता है। तीनों ही दोस्त अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान होकर विदेश जाने की इच्छा करके एक एजेंट के पास जाते हैं। एजेंट उनसे पूछता है कि तीनों में से किसी के पास भी कोई प्रॉपर्टी है। तीनों ही सही लाकर मना कर देंगे कि हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। अगले सीन में दिखाया जाता है हरदयाल सिंह ढिल्लन जो कि महेंद्र से मिलने आया होता है, जो कि मन्नू का भाई है। उसके पास महेंद्र का पता नहीं होता, सिर्फ बिल्लूड़े ढाबे का बारे में पता होता है। वहाँ पर मन्नू की लड़ाई अपने मालिक से हो जाती है। बीच में आकर मन्नू को और उसकी दोस्तों की जान बचाता है। वहीं पर मन्नू को पता लगता है कि हांडी उसके भाई से मिलने आया है। मन्नू बताती है कि उसका भाई कुछ साल पहले मर चुका है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगले सीन में दिखाते हैं कि बल्ली एक अंग्रेजन से शादी करना चाहता है ताकि वो यूके का वीज़ा लगवा सके। मन्नू हांडी से पहलवानी सीखना स्टार्ट कर देती है। वो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू विदेश जाने की सोच रही होती है। हांडी उसे अच्छे से पहलवानी सिखाता है, सारे दाव पेच सिखा देता है। तभी उसे पता लगता है एलिट कोर्स करके वो विदेश जा सकती है। कोर्स करने के लिए वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं। हांडी को बाहर नहीं जाना था, पर फिर भी वो उनके साथ कोचिंग ज्वाइन कर लेता है ताकि फिर से कोई उन्हें बेवकूफ़ ना बनाए। अब मूवी में एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है सुखी। सुखी विदेश सिर्फ इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी विदेश में खो गई है, जो कि बहुत दुखी है। वो उसे वापस लेने के लिए जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि हांडी मन्नू से प्यार करने लग गया है। अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए सब इंग्लिश मूवी देख रहे होते हैं। मूवी देखते हुए मन्नू रोने लग जाती है। मन्नू को रोता देख हांडी दुखी हो जाता है और मूवी रोक देता है। अगले सीन में दिखाते हैं सुखी एलिट में फेल हो जाने की वजह से सुसाइड कर लेता है। सुखी की सुसाइड के बाद हांडी मन्नू और युगी को वादा करता है कि वो उन्हें ज़रूर यूके लेके जाएगा, है उसके लिए अब उसे डंकी ही क्यों ना मारनी पड़े। एलिट में जितने लोग फेल हुए थे सबके सब अब डंकी मारने के लिए हांडी के साथ चल देते हैं। सबसे पहले उन्हें पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना होता है। अपना देश छोड़ने से पहले सभी के सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उनमें से एक लड़की बॉक्स में अपने देश की मिट्टी रखती है और सारे के सारे एक बोट में बैठ जाते हैं। स्टार्टिंग में उन्हें पता नहीं होता कि पानी के थ्रू भी एक बॉर्डर है। जाते हैं कि अब क्या होगा। बोट वाला कहता है कि अब सबको वापस जाना होगा। ये बोलता है वापस तो हम नहीं जाएंगे, अब हम पानी के रास्ते जाएंगे। अंधेरा होते ही सारे के सारे पानी में उतर जाते हैं। ट्यूब से सबके सब पानी में उतर जाते हैं और ट्यूब के थ्रू सांस लेने लगते हैं। में मन्नू के पास एक सांप आ जाता है। इसके डर के कारण वो अपना पाइप छोड़ देती है। सांस लेने से पानी में बुलबुले उठने लग जाते हैं, ऊपर की तरफ चली जाती है। हांडी उसे अपनी ट्यूब दे देता है ताकि मन्नू सांस ले सके पानी में, पर
वो खुद सांस नहीं ले पाता, बुलबुले उठने लग जाते हैं और पुलिस वाला गोली चलाना स्टार्ट कर देता है। वो गोली शुक्र है किसी को नहीं लगती, जाकर दो चट्टानों के बीच जाकर छुप जाता है और इस तरीके से वो अपनी जान बचाता है। मनु बड़ी इमोशनल हो जाती है कि हांडी ने उसके लिए अपनी ट्यूब दे दी। अगली सुबह सभी के सभी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान से वो लोग ईरान जाते हैं, जहां रेगिस्तान में चलते हुए उन्हें एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस ऑफिसर सीधे उनके पास आता है और अपनी गाड़ी रोक लेता है। पुलिस ऑफिसर को देख सारे के सारे बहुत डर जाते हैं। वो उन्हें रुकने के लिए बोलता है और पूछता है तुम लोग कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो। उनकी ग्रुप की एक लड़की बहुत डर जाती है और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है हमें जाने दो, हमें जाने दो। ग्रुप छोड़कर भागने लग जाते हैं कि दो सैनिकों ने हांडी और मन्नू और उसके दोस्तों को पकड़ लिया होता है। बाकी तीनों भागने लगते हैं। इतने में पुलिस वाला उन्हें एक एक करके गोली मारना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह वो तीनों लोगों को मार डालता है। अगले सीन में दिखाते हैं उन तीनों को पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया होता है। अब अगले सीन में दिखाया गया है जो पुलिस ऑफिसर है वो एक नंबर का ठरकी है। वो मन्नू को अंदर जाने के लिए बोलता है, पर मन्नू अंदर नहीं जाना चाहती और हांडी उसे अंदर लेके जाता है। टेप रिकॉर्डर की वॉल्यूम हाई कर देता है ताकि अंदर की आवाज़ बाहर सुनाई ना। मन्नू के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। इतने में हांडी पीछे से आकर ऑफिसर का गला दबा देता है और ऑफिसर वहीं मर जाता है। ऑफिसर को मरते ही देख मन्नू बहुत डर जाती है। हांडी बाकी के दो सिपाहियों को भी मार देता है और वहाँ से टर्की के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। मन्नू अपने लिए हांडी का प्यार देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। हांडी अभी भी मन्नू को प्रपोज नहीं करता। ऐसे ही हंसते रोते धीरे धीरे वो टर्की का बॉर्डर क्रॉस करके इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। इंग्लैंड में उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। वो कब्रिस्तान में दिन गुजार। फिर वो पोरू पटेल नाम के एक वकील से मिलते हैं। वो यूके की सिटीजनशिप पाने के लिए 3 ऑप्शन बताता है। पहला, 1 मिलियन पाउंड गवर्नमेंट को दे दो। दूसरा, एक किसी यहाँ के या फिर यहाँ के किसी बंदे से शादी कर लो। मन्नू फेक शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है वो यूके की सिटीजनशिप पा सके। ग्रूम जैसे ही ब्राइड को किस करने वाला होता है मन्नू एक थप्पड़ मारती है। दूल्हा बोलता है मैंने कुछ नहीं कहा, वकील ने मुझे। ये सब देख पादरी पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस जान जाती है कि ये फेक मैरिज है और चारों को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। चारों को जज के सामने पेश किया जाता है, जहाँ जज उन्हें बोलता है कि आप असाइलम ले लीजिए। अगर आपको इस देश में रहना है तो आपको ये बोलना होगा कि आपको अपने देश में आपकी जान को खतरा है। पर हांडी असाइलम लेने से मना कर देता है और उसे इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ की मन्नू असाइलम लेने के लिए हाँ बोल देती है और बुग्गू भी उसके साथ असाइलम लेने के लिए राज़ी हो जाते हैं। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। मन्नू और हांडी दोनों मिलते हैं दुबई एयरपोर्ट पर। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं कि खुशी और गम दोनों के होते हैं। अब सब लोग हांडी से पूछते हैं कि अब हमें किस तरह से तू इंडिया लेके जाएगा। हांडी उन्हें पूरा प्लान नहीं समझाता, बस सभी को इंडिया के कपड़े, न्यूज़पेपर वगैरह ला के दे देता है। दोस्त बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी हांडी को पता लगता है कि मन्नू ने कभी शादी ही नहीं की। जो उसने शादी का कार्ड बनवाया था वो झूठा था। सिर्फ एक ही कार्ड उसने उसके लिए बनवाया था ताकि हांडी अपने देश में शादी कर सके। हांडी के अपनी शादी ना करने के बारे में मन्नू को नहीं बताता। अभी मन्नू हांडी को बताती है कि वो मरने वाली है। वो अपने देश में अपने लोगों के बीच मरना चाहती है, ना कि बेगाने देश में। टैंकरों में बैठकर वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वो पकड़े जाते हैं। हांडी ऑफिसर को बोलता है कि इन सबको पकड़ लीजिए, अब मुझे जाने दीजिए। ऑफिसर सोचता है ये अब हमारे देश में गैर तरीके से आए हैं और पूछता है सच सच बताओ तुम कहाँ से आए हो। ऐसे में हांडी एक अलग ही कहानी बनाता है। ऐसा दिखाता है कि हम इंडिया से हैं और ये हम गैर तरीके से यहाँ आए हैं। हांडी ऑफिसर को चैलेंज कर देता है कि अब हम यहीं रहेंगे, जो तेरे से होता हो वो करके दिखा, और अपना पासपोर्ट पानी में फेंक देता है। ऑफिसर उसे चैलेंज करता है कि विदिन 2 वीक मैं तुम्हें इंडिया वापस भेज दूँगा। पर दुबई से जाते हुए सब के सब बड़े खुश होते हैं। ऑफिसर ये देखकर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब क्यों खुश हो रहे हैं। दरअसल उनका प्लान वर्क कर गया था और वो अपने देश इंडिया वापस आ रहे थे।
खुश होती है कि वो फाइनली अब अपने देश इंडिया वापस आ रही है। इंडिया पहुंचती है जहां मन्नू अपने परिवार वालों से मिलती है। फिल्म के आखिरी में हांडी मन्नू को बताता है कि उसने भी शादी नहीं की और मन्नू को प्रपोज करने वाला होता है। मन्नू हांडी के प्रपोज करने से पहले ही मर चुकी थी। 25 साल बाद मिलने के बाद भी वो दोनों मिल नहीं पाते। हांडी अकेला बैठा बेंच पर रोता रहता है और डंकी मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।